गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 3 में शब्द विचार का एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम लोग वीडियो को देख के इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज जरूर करना। शब्द भाषा रूपी उपवन के सुंदर सुमन हैं। ध्यान दो, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह शब्दों का निर्माण करते हैं। हा धन आ धन था धन ई हाथी, माँ धन आ धन छा धन आ धन रा धन आ मच्छर, आ धन आ धन माँ धनी आदमी। यहाँ हाथी, मच्छर तथा आदमी ध्वनियों वर्णों के सार्थक समूह हैं। इन सभी वर्ण समूहों में अर्थ निहित है, अतः ये शब्द हैं। समझो परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। पद, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य से पृथक रहने पर ही यह शब्द होता है। सदा सत्य बोलो। इस वाक्य में 3 पद हैं। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर माना गया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पेड़, गरीब, भोजन, नदी आदि। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द। ठीक। दूसरा है निरर्थक शब्द। जो शब्द स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द प्रायः सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनसे आदि वगैरह का अनुमान लगाया जाता है, जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वानी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे नभ, उच्च, दुग्ध, दरिद्र, घृत, अग्नि आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो जाता है। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो गया है तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, दुग्ध, आग, अग्नि, रात, रात्र, कबूतर, कपोत आदि। देशज शब्द, जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से परिस्थितिवत हिंदी में अपना लिए गए हैं देशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। आगत या विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं में हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द गए, जैसे स्कूल, कोर्ट, टेलीविज़न, आचार, कमरा, किताब, औलाद, पुलिस, कैंची, चाय आदि। रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, ऐसे प्रचलित शब्द जिनके खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ न निकले रूढ़ शब्द कहलाते, जैसे घोड़ा, जल, चाकू, पेट। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द का, जैसे पाठशाला, सेनापति, रसोई घर आदि। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक शब्दों की भांति 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु रूढ़ शब्द की तरह विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे निशाचर का अर्थ है रात में घूमने वाला, परंतु रात के समय घूमने वाला हर व्यक्ति को निशाचर नहीं कहा जा सकता। यह शब्द राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य शब्द है चारपाई, मोहन, भोग, पंकज आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में विकार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, गया, गए, गई आदि। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। खा है अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे और, आज, कल, कहाँ, धीरे धीरे, अरे, हे आदि।
अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस चैप्टर को तुम लोग वीडियो देख के दोबारा रिवाइज करिएगा। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज मैं कल नेक्स्ट टॉपिक में तुम लोगों को बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी राइट करवाऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।